आज सब बच्चों को हमने रास्ते में आते समय आपको क्या दिया था? बिस्किट दिया है ना। इस बिस्किट का क्या नाम है? दूध बिस्किट। क्या नाम दिया है इसका? इसमें गाय का दूध का पाउडर मिलाया है, बहुत टेस्टी है। अभी मत खाना, योग करने के बाद खाना, ठीक है? बहुत टेस्टी है। तो दूध पीने से क्या बढ़ेंगे? आपकी हड्डी। दूध पीने से क्या बढ़ेगी? आपकी हाइट। दूध पीने से आपके मसल्स कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग। तो मिल्क से होगा ना। कोका कोला से क्या होगा? पेप्सी थम्सअप से क्या होगा? ये ऐड बनाते हैं, आओ कुछ तूफान ही करते हैं। ओ तूफान थम्सअप में नहीं है। तूफान किसके अंदर है? हमारे अंदर, हमारी बॉडी में, हमारे भीतर है। अब बताओ तो इसमें है क्या? इसके अंदर इसका पीएच वैल्यू, ओ हो, इसका पीएच वैल्यू बड़ा खतरनाक है। इसका पीएच वैल्यू इतना ज्यादा, ये इतना ज्यादा एसिडिक है। बहुत गंदी टॉयलेट हो ना, उसमें कोका कोला थम्सअप पेप्सी डाल दो, एकदम चकाचक साफ हो जाता है। इसलिए हमने इसका नाम दिया है ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या नाम दिया है? ठंडा मतलब, जोर से बोलिए, ठंडा मतलब। तो टॉयलेट क्लीनर पीने की चीज होती है क्या? तो इससे क्या साफ करना? टॉयलेट साफ करना। घर में आ गई हो तो पीना नहीं, और कोई पिए ना तो उसको बोलना, देखो अंकल आंटी कितने गंदे हैं, टॉयलेट क्लीनर पी रहे। किसी को ये टॉयलेट क्लीनर पीना क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर में कोई लाभ, इससे हमारी हाइट बढ़ती, इससे बॉडी हमारी स्ट्रांग होती, इससे हमारा ब्रेन बढ़ता। तो फिर फायदा क्या? इससे होता क्या है? इससे कैंसर होता है। क्या होता है इससे? कैंसर। और क्या होता है इससे? किस चीज का कैंसर? इससे पेट का कैंसर हो सकता है। और क्या हो सकता है? इससे मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मोटापा। इससे बढ़ती है शुगर। क्या बढ़ती है? शुगर की बीमारी हो सकती है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है, और वो भी आर्टिफिशियल शुगर ज्यादा होता है। तो आप चाहते हो कि आपको कोई रोग ना हो, तो आपको किसी को कोकोला, पेप्सी, थम्स अप, बर्गर, पिज्जा, ये भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। बर्गर माने बर्बादी का घर। पिज्जा खाने से हो जाती है फिजा खराब। अच्छी चीजें खाओ। मैदा वाली चीजें, मैदा पतला होता है, आटा मोटा होता है। तो मैदा कहां जम जाता है? हमारे पेट में, फिर सड़ जाता है। इसलिए हमने कहा कि मैदा वाली मैगी भी मत खाओ। हाँ, आपको मैगी से बढ़िया प्रोडक्ट आपके लिए हमने बना दिया है, जो आटा न्यूडल बना दिया है। इसके अंदर मैदा नहीं, तो क्या है इसके अंदर? आटा। फिर इसका टेस्ट मेकर भी, इसमें कोई लैड, एमएसजी, ये सब कोई ऐड किया हुआ नहीं है। तो अच्छी चीजें खानी चाहिए कि खराब चीजें? हेल्दी चीजें खानी चाहिए। तो मैदा भी अंदर जाके जमता है। अच्छी आदत डालो। वेजिटेबल्स बच्चे कम खाते हैं आजकल। क्या खाते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स कम खाएंगे। क्या खाएंगे? बर्गर, पिज्जा। फिर आलू ज्यादा खाएंगे। आलू कैसा होता है? गोल। और लाव कैसा होता है? लाव, लौकी कैसी होती है? लंबा। तो जिसको लंबाई बढ़ाने हो क्या खाना? लौकी। और गोलाई बढ़ानी हो आलू की तरह तो क्या खाना? आलू खाने से गोलाई बढ़ जाती है। लौकी खाओ, तोरी खाओ, गाजर खाओ, कैरेट खाओ, बॉटल गार्ड, लौकी, लाव खाओ, और तोरई है, और बढ़िया बढ़िया सब्जियां है ना, वो खाओ। सब ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ ज्यादा। ये करना। हाँ, ये बताना इसलिए जरूरी था। आजकल कुछ बच्चों को गलत हैबिट पड़ गई है, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, ये वो। हाँ, कुछ बच्चे चॉकलेट भी बहुत ज्यादा खाते हैं। फिर चॉकलेट अंदर दांतों में जमा हो जाता है, फिर दांत भी खत्म हो जाते हैं, दांत भी खराब हो जाते हैं। कभी कभी खा लिया तो अलग बात है। ज्यादा चॉकलेट खाना, ज्यादा आइसक्रीम भी खाना, उससे गला खराब हो जाता है, टॉन्सिल हो जाते हैं, फिर हाइट नहीं बढ़ती है। हाइट उसकी बढ़ेगी जिसका थायराइड अच्छा होगा और पीट्यूटरी ग्लैंड अच्छा होगा। थायराइड और पीट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और उसी से हमारी हाइट बढ़ती है। वो अच्छे हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे तो हमारी हाइट बढ़ेगी। उसके लिए किसका हेल्दी जरूरी होना है? किसका हेल्दी होना जरूरी है? बोलो। थायराइड और पीट्यूटरी ग्लैंड। कपालभाति से, और एक आगे आसन कराएंगे, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन। उससे थायराइड ग्लैंड और पीट्यूटरी ग्लैंड अच्छे होंगे तो हमारी बॉडी और माइंड हमारे बहुत हेल्दी होंगे।
एक तो ये, चलो नेक्स्ट, ये बाह्य प्राणायाम देखो। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। छोटी सी गुड़िया ने भी किया है, ये छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, आप सबको भी करना है। 3 बार कर लेना, इससे पेट एकदम हल्का रहेगा, पेट कभी मोटा नहीं होगा। मोटा पेट किसी को अच्छा लगता? आपकी मम्मी का भी मोटा पेट हो रहा हो तो उसको क्या एडवाइस करना? कपालभाति को ये करना एडवाइस करना। किसी किसी की फैमिली में ही मोटे मोटे होते हैं, तो फिर ये जेनेटिकली मोटापा आ जाता है। अब जैसे जिसके जैसा सीड होता है वैसा ही उसका फ्रूट्स होता है ना, जैसा बीज वैसी फसल, ऐसे ही जैसा सीड होता है वैसे ही हमारा बॉडी हो जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमें माता पिता से मिलता है ना। माता पिता की शक्ल देख के बच्चों का पता लग जाता है, और बच्चों की शक्ल देख के उनका माँ बाप कौन है उसका पता लग जाता है ना। क्या टेस्ट करते हैं? किसी का खो जाए पता ना लगे तो क्या टेस्ट करते हैं? डीएनए। तो हमारा डीएनए किससे मिलता है? हमारे ब्लड से, माता पिता से, हमारी बॉडी से मिलता है ना। तो वो हमारा स्ट्रक्चर माता पिता जैसा होता है। योग करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा, जो जेनेटिकली भी स्ट्रक्चर गड़बड़ है तो भी। ये इसलिए मैंने बोला जेनेटिक डिजीज भी दूर होंगी, जेनेटिक स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा। ओ, और बाह्य प्राणायाम अभी आपको बताया। फिर ये पेट को आगे पीछे हिलाओ, इसको अग्निसार कहते हैं। देखो ऐसे ऐसे। हमारी मंच के ऊपर सभी बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही है, एक बार उनके लिए भी ताली बजाइए। हाँ, ये बेटियां रोज योगा अभ्यास करती है तो कितनी हेल्दी है, एकदम एकदम फिट है। ऐसे ही सबको फिट रहना है। करो आप लोग भी अग्निसार करो, सब बेटियां भी करनी। और हमारी छोटी योगिनी राधा भी कर रही है, और सैनदीप भी कर रहा है, और ये तो नोली भी कर लेता है, अभी बताया था। फिर गले के लिए को होता है, गले और टॉन्सिल की प्रॉब्लम बहुत होती है बच्चों को। देखो ये श्वास को अंदर भरो, अंदर भरते समय आवाज करो। भर के रोक दिया, और फिर दाहिना को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। इसको बोलते हैं उज्जाई। क्या बोलते हैं इसको? बोलिए। गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, टॉन्सिल के लिए। और मैंने कहा थायराइड का और पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत जरूरी है हेल्दी होना, अच्छी हाइट के लिए, अच्छे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। अंदर भरते समय आवाज करना, बाहर छोड़ते समय यूं नहीं करना। ये उल्टा हो गया। नहीं करो। इसका नाम है उज्जाई। क्या नाम बताए? बोलिए। उज्जाई। ये भी 3 to 5 टाइम्स करना है। कितनी बार करना है? 3 to। अब अनुलोम विलोम करना है। अच्छा आपको अभी हमने बताया कि बॉडी को एक तो ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा पूरी बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए। जहां एक्सरसाइज करते हैं ना वहां पर बॉडी में एनर्जी पैदा हो जाती है, ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है, और वहां बॉडी की शेप अच्छी हो जाती है। आपको बॉडी की अच्छी शेप चाहिए कि खराब शेप? तो आपको हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छे फिगर्स में मैंने कहा ना, चमकता हुआ चेहरा, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, पूरी भुजाएं, जंघाएं, पूरा बॉडी एकदम स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ये तो एक्सरसाइज से हो जाएगा, वो आपको बताएंगे। पोस्चर्स भी उसमें आपको हेल्प करेंगे। दिमाग तेज होना चाहिए। हमारी आंखें कितनी है? कान भी कितने? हाथ कितने? ऐसे दिमाग कितने? अभी आगे पढ़ोगे ना आप। एक होता है राइट ब्रेन, एक होता है
लेफ्ट ब्रेन। देखने में तो एक ही लगता है सिर, लेकिन इस एक सिर में दो दिमाग है। जैसे देखने में नाक एक लगती है, नाक कितनी ऊपर से कितनी दिख रही है, लेकिन इसके अंदर छेद कितने हैं, दाएं नाक और बाईं नाक। राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल रिलेटेड है हमारे राइट ब्रेन से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल का रिलेशन किससे है, राइट ब्रेन से। और राइट नॉस्ट्रिल का किससे कनेक्शन है, लेफ्ट ब्रेन से। इससे ऐसे ऑक्सीजन लेंगे ना, तो लेफ्ट ब्रेन लेंगे तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन लेंगे तो क्या एक्टिवेट होगा, राइट ब्रेन। और राइट नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन लेंगे तो कौन सा ब्रेन होगा एक्टिवेट, लेफ्ट ब्रेन। अब चलो एक बात और बताता हूं आपको। आप कोई भी काम करते हैं तो आप डबल माइंडेड रहते हैं या सिंगल माइंडेड? ज्यादातर चीजों में आप कैसे रहते हैं, डबल माइंडेड। एक दिमाग कहता है सुबह जल्दी उठ जा, दूसरा दिमाग क्या कहता है, डबल माइंडेड रहते हैं ना, डबल मन होता है ना आपका। एक कहता उठ जा, एक मन क्या कहता थोड़ा सो ले। एक दिमाग कहता है पढ़ ले, दूसरा दिमाग क्या कहता है, खेल ले, टीवी देख ले, है ना। एक दिमाग कहता है कोका कोला पेप्सी थम्स अप मत पी, बाबा जी ने बताया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। दूसरा दिमाग कहता है थोड़ा पी ले, है ना। तो डबल माइंडेड रहते हैं ना आप किसी भी चीज में डबल माइंडेड रहते हैं। आदमी जो डबल माइंडेड रहता है वो कोई बड़ा काम, दोनों दिमाग आपके ठीक से काम करें। अब दोनों दिमाग जो राइट लेफ्ट ब्रेन है उनके फंक्शंस भी अलग अलग है। देखो राइट ब्रेन का काम है प्रेम भक्ति। आप आपस में प्रेम करते हो ना, माता पिता से प्रेम करते हो, एक दूसरे फ्रेंड्स से प्रेम करते हो ना, अच्छे से खुश रह के जीना चाहते हो ना, ये सारे इमोशंस कहां से आते हैं, राइट ब्रेन से। आपकी जो आप पढ़ना चाहते हो, बड़े बनना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, आप में से सब छोटे बनना चाहते हैं या महान बनना चाहते हैं, सब महान बनना चाहते हैं, ग्रेट बनना चाहते हैं, रोल मॉडल बनना चाहते हैं, आइकॉन बनना चाहते हैं, दुनिया के सब डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बड़े कॉर्पोरेट बनना चाहते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सब बड़े आदमी बनना चाहते हो ना। तो ये बड़े बनने वाला विचार कहां से पैदा होता है, लेफ्ट ब्रेन से। ये दोनों ब्रेन्स में, तो बाएं में ज्ञान है, दाएं में शांति है। इधर नॉलेज है, इधर पीस है। इधर एग्रेसिवनेस है लेफ्ट में, राइट साइड में पेशेंस है। अलग अलग हमारे जो इमोशंस हैं वो दोनों ब्रेन्स में मिलकर के पूरे होते हैं। तो चलो आपके दोनों ब्रेन हेल्दी होने चाहिए, तो सबको समझ में आया ना। और ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है और उसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, प्राणायाम। क्या बोलते हैं इसको, प्राणायाम। प्राणायाम क्या है बोलो, प्राणायाम। और ये क्या है, इसको क्या बोला अभी, जोर से बोलिए, अनुलोम विलोम। क्या है बोलिए, सीधे बैठिए, सभी करेंगे, आप भी करो बेटा, सब करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड को ऊपर उठाइए, रेज योर राइट हैंड फास्ट एंड क्लोज योर राइट nostril with your right thumb. Inhale the breath through your left nostril. लेफ्ट से लिया ना, अब राइट से एक्सहेल कीजिए, फिर राइट से इनहेल कीजिए, फिर लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। ये लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, फिर राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से। कंटिन्यूअस करो बेटा, चुपचाप नहीं बैठो, डू दिस कंटिन्यूअसली। पूरा लो, पूरा छोड़ो, करो बेटा, बीच में रुको मत। हाँ, कंटिन्यूअस करना है सबको, डू दिस कंटिन्यूअसली। हमारी बड़ी बेटियां भी अच्छी कर रही हैं, छोटी बेटियां भी अच्छी कर रही हैं। अनुलोम विलोम, लंबा लो, लंबा छोड़ो। लंबा लेना, लंबा छोड़ना,
रिलैक्स। ऐसे 5 मिनट करना, कम से कम कितनी देर करना? जो अनुलोम विलोम 5 मिनट करेंगे उनका ब्रेन शार्प होगा। उनका ब्रेन कैसा होगा? उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होगा, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो याद कर लिया उसको भूलेंगे, और आईसाइट बहुत अच्छी होगी। अनुलोम विलोम से आईसाइट भी अच्छी रहती है। इनका कनेक्शन आईज से भी होता है। जो अनुलोम विलोम करेगा उसके आंखों पर ग्लासेस नहीं आएंगे। अच्छा, अनुलोम विलोम करने से और भी बहुत फायदे। उसका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, उसको सिर में दर्द नहीं होगा। आजकल बच्चों को भी स्ट्रेस होने लग गया है ना। बच्चे बोलते हैं मम्मा मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। डर भी लगता है किसी किसी बच्चे को, मन घबराता है, फिर एंजाइटी होती है, उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो जो अनुलोम विलोम करेंगे उनको डिप्रेशन, उनको स्ट्रेस, किसी किसी को तो चक्कर आ जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं, और किसी किसी को दौरे पड़ जाते हैं, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, जो अनुलोम विलोम करेंगे उनको किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर नहीं होंगे। ये इतना अच्छा प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम। सबको कितनी देर करना है? कम से कम 5 मिनट। भगवान ने जैसे हाथ सबको बराबर दिया, ऐसे दिमाग भी सबको बराबर दिया है, बस उसका यूटिलाइज करना है। जो अपने ब्रेन का यूटिलाइज कर लेते हैं उनका नॉलेज बढ़ जाता है, और वो दुनिया में सबसे बड़े आदमी। अच्छा, आजकल दुनिया में सबसे धनी आदमियों के नाम सुनते हो, कौन है धनी आदमी? मुकेश अंबानी तो इधर है अपने देश में, मुकेश है, अनिल है, अनिल अंबानी भी है, एक अनिल अग्रवाल है, फिर एलन मित्तल है। ये अपने देश के कुछ धनी आदमी हैं। दुनिया में बड़े आदमियों में बोला जाता है बिल गेट्स। क्या नाम है उसका? बोलो। बिल गेट्स। एक और बड़ा आदमी है, बहुत धनी आदमी है, लेकिन बड़ा सिंपल रहता है, बहुत सिंपल, एक छोटे से कमरे में रहता है, साधारण सा एक लाइफ जीता है। उसका नाम है वॉरेन बफेट। इन लोगों के पास में लाखों करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? लाखों करोड़। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़, बहुत पैसे। ये कैसे, इतना पैसा कैसे, किस चीज से कमाया? किससे कमाया? बोलो। दिमाग से। जिनके पास जितना भी ज्यादा पैसा वो सब किससे कमाया है? और दिमाग को बढ़ाने के लिए क्या है? दिमाग पैसे से बढ़ जाता है क्या? किसी के पास पैसे हो तो पैसे से दिमाग बढ़ा सकता है? पैसे से कोई दिमाग बढ़ा, बॉडी तो बढ़ा सकता है। अच्छा, हेल्दी खाना खाएगा, फल फ्रूट्स खाएगा, ड्राई फ्रूट्स खाएगा, दूध पिएगा, हाँ, रोज रसगुल्ला खाएगा, संदेश खाएगा, बढ़िया बढ़िया चीज खाएगा, तो बॉडी तो बढ़ा सकता है। खाना खाने से दिमाग, तो दिमाग कैसे बढ़ेगा? एक तो पढ़ने से बढ़ेगा दिमाग, किससे बढ़ेगा? और दूसरा किससे बढ़ेगा? अनुलोम विलोम करने से मेमोरी शार्प हो जाएगी, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाएगी। जो पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। तो आपको ग्रैस्पिंग पावर बढ़ानी है, मेमोरी बढ़ाना है, तो क्या करना? अनुलोम विलोम। चलो नेक्स्ट, अब अगला बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगला है भ्रामरी। क्या नाम है? बोलो। भ्रामरी प्राणायाम। पूरा बोलिए। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करना? फर्स्ट फिंगर फोरहेड भाग पर, पहले सुन लीजिए। रेस्ट फिंगर्स आईज के ऊपर, थम्स ईयर्स के ऊपर। तो ईयर्स को भी बंद मत करो, मुंह बंद रहेगा, और नाक से ऐसे 3 टाइम्स करना है भ्रामरी प्राणायाम। कीप योर फर्स्ट फिंगर ऑन योर फोरहेड, रेस्ट फिंगर्स ऑन योर आईज, क्लोज योर ears with your thumbs, close your mouth also, and take a deep breath, then exhale it with the sound humming of bumblebee. ऐसे
ये 3 बार भ्रामरी किया। अब दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, पहले उंगली और अंगूठा आपस में मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, मेरुदंड सीधा। कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट विद द साउंड ऑफ ओम। कंप्लीट साइलेंस, सब मौन हो जाएंगे, थोड़ी देर शांत होकर के बैठेंगे। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और ओम। Oh my Almighty God, you have given me breath and you have given me life. I bow down in worship to you. I am existing today because of you. You are the creator and sustainer of my life. श्वास के साथ भगवान का ध्यान करना, धन्यवाद करना, भगवान को याद करना। श्वास लेते समय मन ही मन ओम, श्वास छोड़ते समय मन ही मन ओम। अपने माइंड को नासिका के अग्रभाग पर या माथे के बीच में यहाँ कंसंट्रेट कर सकते हैं। यहाँ ओम की आकृति बनाइए और उसी में मन को टिकाइए। ये धारणा, ध्यान और समाधि हो जाएगी। ऐसे आज्ञा चक्र में ओम को विजुलाइज करना। ओम का ये मेडिटेशन हो गया, ओंकार मेडिटेशन। दोनों हाथों को अब ऊपर उठाइए, आपस में रगड़िए और दोनों हाथ आंखों पर रख लीजिए। ये ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ी देर मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, हमारे भीतर नए नए आइडियाज़ आते हैं। देखो, एक तो हम किताबें पढ़ते हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता है। आखिर ये किताबें तो किसी ने लिखी है ना, तो आपको किताब पढ़ने वाला तो बनना ही है। अच्छी किताब पढ़िए, लेकिन आपको किताब लिखने वाला भी बनना है। आप कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा करो जिसको सारी दुनिया पढ़े। आपको ऐसे बच्चे बनना है। आपको अच्छा इतिहास पढ़ना है, लेकिन आप ऐसा कुछ करो कि आप जो करो वो हिस्ट्री बन जाए। आपको ऐसे भी बच्चे बन के दिखाना है। आपको इतिहास पढ़ना भी है और इतिहास घड़ना भी है। आपको लिटरेचर पढ़ना भी और लिटरेचर लिखना भी है। अभी तो आप दूसरों के बनाए हुए इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, ये सब हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते रहते हो ना। आप ऐसा बन सकते हो, तो योग करने से ऐसा बनने वाले, ऐसा करने वाले बनोगे। ठीक है, तो चलिए, आपको अभी बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब शुरू होते हैं पोस्चर्स। अब क्या कराएंगे आपको? पोस्चर्स, उसको बोलते हैं आसनाज। क्या बोलते हैं? आसन करवाएंगे। अब पैर सामने खोल लीजिए सभी। अब भी पीछे हो जाओ थोड़ा। अब छोटे बच्चे हल्के हल्के आसन करेंगे, फिर जो बड़े बच्चे हैं उनसे भारी वाले भी आसन करवाएंगे। ठीक है, पैर सीधे, और अब एक बार थोड़ा पैरों को ऐसे रिलैक्स कर लो। ये अब कम से कम 5 आसन रोज करने। ठीक है, दोनों पैर पास में, 5 पोस्चर्स, एक आसन 1 मिनट। 5 आसन करने में कितनी देर लगेगी? इतना वक्त तो है ना सबके पास।
जो 5 मिनट 5 आसन कर लेंगे उनको लाइफ में कभी कोई बीमारी। आपको डॉक्टर के पास जाना है क्या? दवा खाना अच्छा लगता है क्या? बीमार होके अच्छा लगता है क्या? तो किसी को बीमार नहीं होना, दवाई नहीं खानी। दोनों हाथ उठाइए साइड से, आगे झुक जाइए, बहुत अच्छा। और माथा घुटनों से लगाइए। अरे ये तो सब बच्चों ने बहुत अच्छा कर दिया। थोड़ी देर रुकिए, आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं ऊपर वाले, छोटे बच्चे बड़े बच्चे भी। फिर हाथ ऊपर। अब नीचे वाले भी बच्चे अच्छा करेंगे, ऊपर वाले तो अच्छा कर ही रहे हैं। अब वापस झुको बाबू, आगे ऐसे। क्या बात है। फिर हाथ ऊपर, ऊपर ले जाओ बाबू, ऐसे। फिर हाथ वापस, ऐसे। फिर हाथ ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे। तो ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। क्या नाम है इसका, बोलिए? पश्चिमोत्तानासन। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, 5 आसन सबको दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।